जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सुनकर गुरु नाम तो पर भ्रम भी रिझ जाता है। चाहे भक्ति का मार्ग हो या दुखों का चक्रव्यूह, गुरु का नाम लेने वाला हर परिस्थितियों में जीत जाता है। मेरे सर पर सदा तेरा हाथ रहे, सदगुरु तू हमेशा मेरे साथ रहे। जी हाँ संगत जी, हम तो बस गुरु जी से यही अरदास करेंगे कि गुरु जी का साथ हम सबके साथ बना रहे। परंतु संगत जी, इस पावन पुण्य साथ के लिए हमें भी गुरु जी के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। यही पूर्ण समर्पण ही तो है जिससे हमारी गुरु जी से ट्रू कनेक्टिविटी बनती है। यह समर्पण क्यों जरूरी है, हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से और जानेंगे। आज के सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारे, हमेशा की तरह और बहुत ही खास है। आपको सत्संग पूरा अंत तक सुनना है और पूरा सुनना है, क्योंकि आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में ब्लेसिंग्स होती हैं। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है, आप सभी अपने सत्संग बढ़ चढ़ करके शेयर करिए। अपने सत्संग को सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, और चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर आप टाइप भी कर सकते हैं। पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप टाइप करते समय शॉर्ट फॉर्म में जो हम मैसेज लैंग्वेज यूज करते हैं वो नहीं करें। आप अपना सेंटेंस पूरा पूरा लिखेंगे। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम सुदखीना दत्ता आंटी का सुनेंगे। काश गुरुजी और मैं कभी अलग ही ना हो। गुरुजी मानव रूप में भगवान हैं और मुझे भगवान और जादू दोनों की आवश्यकता थी। यहाँ जादू हो सकता है, यह श्री रघुराय के शब्द थे जब वो मुझे सितंबर 2006 में पहली बार गुरुजी के पास लेकर गए। वास्तव में भयानक हालतों से जूझने के लिए मेरे परिवार को जादू की ही आवश्यकता थी। मेरे भाई को फिर से कैंसर हो गया था और डॉक्टर्स ने उसे अधिक से अधिक 2 से 3 महीने तक का ही समय दिया था। 2003 में हॉस्पिटल में उसका टेस्ट कराया गया और 1 साल बाद उसे फिर कैंसर हो गया और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए उसे लंदन जाना पड़ा। अब सितंबर 2006 में उसे फिर कैंसर हो गया था और इसका कोई उपचार नहीं बचा था। डॉक्टर अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं अपने भाई और माता पिता को लेकर बहुत परेशान थी। संगत जी, मुझे पता था कि मेरे माता पिता इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे पिता की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी और माँ बिस्तर से उठने में असमर्थ थी, क्योंकि 2005 में सेरिब्रल स्ट्रोक के कारण उन्हें लकवा हो गया था। अब यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं पागल सी हो गई थी और मुझे जिसने जो भी कुछ करने को कहा मैंने वही किया। रेकी, बुद्धिस्ट हीलिंग, चैंटिंग, हर तरह की पूजा पाठ, प्रार्थना, मंदिरों में जाना आदि। और अब मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची थी। मुझे अनुभूति हुई कि पहली बार ही जब मैंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे एक अद्भुत पर भौतिक अनुभूति हुई, एक आनंदमय अल्पकालिक सा एहसास। मेरा मन कह रहा था कि मैं वहीं उनके चरण कमलों में हमेशा के लिए अपना माथा टेके रहूं। क्योंकि मेरा भाई नास्तिक था तो वो तांबे के लोटे द्वारा आशीर्वाद के लिए कभी नहीं मानता। वो कोलकाता में रहता है और उसने गुरुजी या उनका मंदिर कभी नहीं देखा है। इसलिए श्री राय ने मुझे सलाह दी कि मैं हर सप्ताह गुरुजी के पास आऊं और उनसे कनेक्शन बनाने का प्रयास करूं। मैंने ऐसा पूरी श्रद्धा के साथ किया। मैं गुरुजी की ओर चुंबक की तरह खींचती हुई चली गई, क्योंकि उनके चरण कमलों में मेरे व्याकुल मन को शांति और उम्मीद मिलती थी। और कई बार गुरुजी ने मुझे अपनी गुलाबों की सुगंध से आशीर्वाद दिया, जैसे कि वो मुझे आश्वासन दे रहे हों कि वे हमारा ख्याल रख रहे थे। उसी समय श्री राय और कर्नल चटर्जी के सत्संगों के माध्यम से मुझे उम्मीद और हिम्मत मिलती रही। यही कि गुरुजी असाध्य समस्याओं को भी ठीक कर देते थे। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं एक बहुत ही विशिष्ट जगह पर आ गई हूँ, जैसे पूरी दुनिया में और कहीं नहीं हो सकती। आज जब मैं ये बात बता रही हूँ, 3.5 साल से अधिक हो चुके हैं और मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, जबकि डॉक्टर्स ने उसके लिए सिर्फ 3 महीनों का समय बताया था। और मैं जानती हूँ कि अब उसे कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं, यानी हमारे गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी माँ भी ठीक हो गई है। 2.5 साल बिस्तर तक सीमित रहने के बाद वह चलने लगी और थोड़ी सहायता के साथ सीढ़ियां भी उतरने चढ़ने लगी है।
मार्च 2010 में गुरुजी ने सुनिश्चित किया कि जिस समय मेरी माँ को दोबारा सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हुआ उस समय मैं सत्संग में थी। इस बात पर ध्यान दिया जाए संगत जी कि जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाने की तैयारी कर रही थी उस समय मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी माँ कोलकाता में बीमार थी। अब वह बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ गई हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि वह दोबारा चलने फिरने लगेगी। मेरी माँ को इतने बड़े संकट से बचाने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। डॉक्टर्स का यह भी कहना था कि मेरी माँ सही समय पर बच गई, वरना उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता था। गुरुजी ने जो असंख्य आशीर्वाद और संरक्षण की कृपा मुझ पर और मेरे घर परिवार पर बरसाई है उसकी तो मैं गणना भी नहीं कर सकती हूँ। उनके चरण कमलों में मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं और मेरा परिवार सदा उनके चरणों की शरण में रहें और हम समय के अंत तक भी जुदा न हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम अगला सत्संग गुरुजी की ही एक प्यारी संगत कमांडर BS रेखी अंकल का सुनेंगे। करीब 4 साल पहले हम गुरुजी के यहाँ जलंधर गए। मेरी पत्नी गुड्डी ने गुरुजी से शिकायत की कि मैं पालथी मारकर नहीं बैठ पाता था। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले बैठेगा। मैं अपनी शादी पर भी पालथी मारकर नहीं बैठ पाया था। गुरुजी से आशीर्वाद मिलने के बाद ही मैं ऐसा कर पाया। पिछले कुछ सालों से मेरा प्रोस्टेट आकार में बढ़ गया था। उस कारण मुझे यूरिन रोकने में बहुत कठिनाई होती थी, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी शर्मिंदगी भी महसूस होती। मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं और जिनका अपोलो हॉस्पिटल में बढ़े हुए प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो चुका था, मेरे छोटे भाई को भी एक सौम्य ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन न्यूयॉर्क में हुआ था जहां वह रहता था। हालात और परिवार के कहने पर मैं मई 1998 में हॉस्पिटल जांच के लिए गया। मेरे PSA अर्थात प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की संख्या 4.15 थी, थोड़ी बड़ी हुई थी। जनवरी 1999 में मिलिट्री हॉस्पिटल में जांच हुई जिसमें मेरी PSA की संख्या 6.20 आई, यानी कि बढ़कर आई, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय था। फिर गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी हालत में तेजी से सुधार आया और मई 1999 में मैं एक और जांच के लिए गया जहां PSA की संख्या 1.589 आई, जिस पर स्पेशलिस्ट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वह हक्के बक्के रह गए। मैंने डॉक्टर्स को बताया कि गुरुजी के आशीर्वाद के अतिरिक्त मैंने और कोई इलाज नहीं किया था। उनके आग्रह पर कि संख्या गलत हो सकती थी, मैंने एक प्राइवेट लेबोरेटरी में टेस्ट कराया। मेरी PSA की संख्या 3.34 आई, जो सामान्य थी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे पीठ में दर्द रहता था। उस समय गुरुजी के आशीर्वाद से, प्रसाद, कीर्तन और लंगर द्वारा और सत्संग के आध्यात्मिक वातावरण से मेरा वो दर्द कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद मेरी भाभी हरबीर और उसकी बेटी रूबीना को भी प्राप्त हुआ। उनका परिवार पिछले 9 सालों से शिकागो में बसा हुआ था और दिसंबर 1998 के तीसरे हफ्ते में भारत आने वाला था। उनके निकलने से 10 दिन पहले जब वो पैकिंग कर रहे थे, हरबीर के ऊपर एक सूटकेस गिर गया। उसका सिर जोर से जाकर दीवार पर लगा और उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टर्स ने उन्हें चेतावनी दी कि भारत जाना उसके लिए जानलेवा हो सकता था। उसने ये खतरा मोल लेने का निश्चय किया। धुंध के कारण उनके विमान को दूसरी जगह ले जाया गया। वह अपने संबंधी के घर पहुंची और उसने पाया कि वह बिस्तर से उठ पाने में असमर्थ थी। मेरी पत्नी और मैंने उसके तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा और उसे गुरुजी का प्रसाद अर्थात मिश्री प्रसाद समय समय पर देने लगे। 2 घंटे बाद हरबीर उठी और बात करने लगी। हम अगले दिन उन्हें गुरुजी के पास लेकर गए और हरबीर संगत में 3 घंटे बैठी। वह खुश भी थी और ठीक भी। रूबीना ने उसे नए साल के क्लब के कार्यक्रम छोड़कर गुरुजी के यहाँ उनके आशीर्वाद लेने के लिए आने को कहा। उस दिन हम सुबह के 2 बजे तक गुरुजी के साथ थे। हरबीर खुश और ठीक लग रही थी। गुरुजी ने रूबीना को बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के पाठ्यक्रम के लिए भी आशीर्वाद दिया। गुरुजी मजाक में BDS को कहते थे कि 32 दांतों का सर्वनाश। उन्होंने रूबीना को कहा कि उसकी दूसरी बीमारी यानी कि अस्थमा ठीक होने से पहले कुछ समय के लिए और बिगड़ सकती थी। जैसे गुरुजी ने पहले ही कह दिया था, ऐसा लग रहा था कि हरबीर ठीक हो गई थी, पर रूबीना की हालत और बिगड़ गई। 1 और 2 जनवरी को हरबीर ने अपनी सारी दवाइयां फेंक दी और दोनों दिन बहुत खरीदारी की। वह सब कुछ आराम से कर पा रही थी। शिकागो पहुंचकर जब उसने अपनी जांच करवाई तो पता चला कि उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई थी और ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। रूबीना का हाल थोड़ा अलग था।
शिकागो पहुंचकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। थोड़े दिनों बाद डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उनके पास अब और कोई दवाई नहीं बची थी जिनसे वह उसका इलाज कर पाते। यहाँ शाम को हमने गुरुजी को यह सब बताया। गुरुजी बोले कि उन्होंने पहले ही उसे ठीक कर दिया था। संगत जी, अगली सुबह हमने रुबीना को फोन किया। उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही थी और अगले दिन कॉलेज जाने का सोच रही थी। एक रात पहले उसे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए थे और उन्होंने उसे ठीक कर दिया था। जय गुरुजी। कुलबीर रेखी को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 1968 से उसे हाइपोथायराइड की परेशानी थी। उसका ऑपरेशन हुआ था और वो ठीक थी, परंतु 1995 से उसे फिर से दवाइयां लेनी शुरू करनी पड़ी। 4 साल बाद मई 1999 में गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। अद्भुत बात यह है कि जब जून में जांच हुई तो पता चला कि उनकी थायराइड की समस्या गायब हो गई थी, जबकि उनके लिए दवाइयां लेना एक आजीवन आवश्यकता थी। वे सरप्राइज्ड थे कि गुरुजी के आशीर्वाद से एक आजीवन समस्या का उपचार हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। हमने शुरुआत में बात की थी कि गुरुजी के प्रति समर्पण क्यों जरूरी है। उसके लिए हम एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं। संगत जी, एक शिष्य, एक साधक हुए जिनका नाम था मिलारेप्पा, जो अपने गुरु के पास गए और कहा कि मैं आपके समीप रहकर आश्रम में साधना करना चाहता हूँ। उसने गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। मिलारेप्पा बहुत अद्भुत व्यक्ति था, परंतु जब आश्रम में अन्य शिष्यों ने यह देखा कि वह गुरु के नजदीक होने लगा है, तब उन्हें इससे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने गुरु के पास जाकर कहा कि आप इस नए शिष्य के समर्पण की परीक्षा ले। गुरु के पूछने पर कि क्या परीक्षा लूं, तब उन्होंने सुझाया कि आप मिलारेप्पा को पहाड़ी से कूदने को कहें। जब गुरु ने पहाड़ी के पास जाकर उसे कूदने को कहा तो संगत जी, मिलारेप्पा ने बिना सोचे समझे 1 मिनट भी गवाए छलांग लगा दी। यह देख सभी शिष्य प्रसन्न हुए और उसे देखने नीचे घाटी में गए, पर सबको यह देखकर अचंभा हुआ कि वह जीवित है, आनंदित है और शांति पूर्वक ध्यान में बैठा है। गुरु ने पूछा, ये कैसे किया तुमने? उसने कहा, सद्गुरु, मैंने तो समर्पण कर दिया, इसलिए जो भी किया आपने किया होगा। अब अन्य शिष्य कोई और मौका ढूंढने लगे। उन्होंने फिर गुरु से कहा, इस बार ऐसा हो गया तो क्या, आप फिर से परीक्षा लें। परीक्षा के लिए तय किया कि सामने जो मकान जल रहा है वह उसमें जाकर के बैठ जाए जब तक मकान भस्म न हो जाए। मिलारेप्पा ने फिर से गुरु की आज्ञा का पालन किया और जलते हुए मकान के अंदर जाकर बैठ गया। जब मकान पूरी तरह से भस्म हो गया तब सबने उधर जाकर देखा तो पाया वह राख के ढेर के नीचे आनंद में दबा बैठा था। और पूछने पर कि यह सब कैसे हुआ तो उसने कहा, गुरुवर, आप ही चमत्कार कर रहे हैं, मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला। वह अपनी प्रसन्नता में खोया था। अन्य शिष्यों ने फिर से इसे संयोग कहा और गुरु से फिर परीक्षा लेने के लिए बात कही। उन्होंने कहा कि 3 बार तो परीक्षा लेनी बनती है, तभी तो सिद्ध होगा कि यह आपका सच्चा शिष्य है या नहीं। सब नदी के किनारे गए और देखा नाव दूसरे किनारे पर खड़ी है। गुरु ने मिलारेप्पा को नाव और मल्लाह को बुला लाने के लिए कहा। इतना सुनते ही वह नदी पर चलकर दूसरी ओर चला गया। सब हैरान रह गए, हक्के बक्के रह गए कि वो पानी पे चल रहा था। गुरु के प्रश्न करने पर उसने कहा, मैंने नहीं, आपने किया है गुरुवर। मैं तो आपके आदेश के साथ ही आपके चरणों में अपने आप को अर्पण कर देता हूँ, फिर मुझे नहीं पता क्या होता है। संगत जी, इस कहानी के द्वारा यही संदेश आप तक पहुँचाना है कि समर्पण से हम अपने भीतर अमृत केंद्र तक पहुँच सकते हैं। जब समर्पण आने लगता है तब पूरी प्रकृति भी हमारे साथ हो जाती है। श्रद्धा से मन भर जाता है, आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। सत्य रूपी दिए को अपने अंदर जागृत करें जिससे अंधकार रूपी अज्ञान दूर हो सके। इसलिए हमें अपने ईश्वर, अपने गुरुवर, अपने गुरुजी के प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए और सिर्फ समर्पण होना चाहिए, बाकी सब कुछ गुरुजी अपने आप देख लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।